नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नई गाइडलाइंस जो आई है केंद्र सरकार द्वारा फॉर एयर ट्रैवल, वो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ये जो गाइडलाइंस क्या है, अंत में इसके बारे में बात करूंगा कि क्या गाइडलाइंस सरकार ने लाई है। लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है जानना कि ये गाइडलाइंस क्यों आई है, क्या कुछ नई डेवलपमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू द कोविड केसेस इन इंडिया। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 डेवलपमेंट, स्पेशली नए वेरिएंट्स के बारे में, और क्या है नई गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। तो ये खुशखबरी है, जो भी यूपीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। राइट, पहले खबर के बारे में बात करते हैं, क्यों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जहां पे उन्होंने बताया कि 3 नई वेरिएंट्स मिली है, और 3 नई वेरिएंट्स यूके की है। यूके की तो काफी पुरानी है। यूके के अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राजील से भी नए स्ट्रेन आ चुके हैं, और इन तीनों नए स्ट्रेन्स ने एक पेक्यूलियरिटी दिखाई है, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी है। यानी कि अगर कोविड-19 जो इंडिया में है ऑलरेडी जो वायरस, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी होगी, समझ लीजिए 1 आदमी से 4 आदमी में स्प्रेड होने की एक दिन में, तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी उससे भी ज्यादा है। और डब्ल्यूएचओ ने यह कहा है कि जो स्ट्रेन है यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से, ये स्ट्रेन अभी बहुत सारे देशों में पहुंच चुके हैं। यूके का स्ट्रेन जा चुका है 86 कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन जा चुका है 44 कंट्रीज में, और ब्राजील का स्ट्रेन जा चुका है 15 कंट्रीज में। और अब आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर आपने नंबर तो बता दिए, क्या इसमें भारत है या नहीं। ये बहुत जरूरी है हमें, हमारे लिए जानना। राइट, चलिए बात करते हैं, क्या हमारे यहाँ पे नए वेरिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कंफर्म किया है कि हमारे पास प्रेजेंस है 3 नए वेरिएंट्स का। यूके का तो बहुत पहले आ चुका था और इसके ऊपर अन्य भी गाइडलाइंस आ चुकी थी, ये तो मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को पता है। लेकिन साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन भी इंडिया में पहुंच चुका है। साउथ अफ्रीका का जो नया वेरिएंट है, म्यूटेंट वेरिएंट है जो कोरोना वायरस का, उसके इंडिया में 4 केसेस मिले हैं। और हाल ही में ब्राजील का जो वेरिएंट है उसमें उसका भी 1 केस मिला हुआ है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने तो वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। तो अगला सवाल ये होगा कि क्या हमारी जो वैक्सीन है, हमने बनाई है कोविशील्ड, हमने बनाई है कोवैक्सीन, क्या ये जो वैक्सीन बनाई है ये इफेक्टिव रहेगी इस नए म्यूटेंट वायरस के ऊपर? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। राइट, तो अगर मुझे इस चीज का जवाब देना है तो देखिए, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कह दिया है कि जो यूके का वेरिएंट है, यूनाइटेड किंगडम से जो वेरिएंट है जिसके 100 से भी ज्यादा केसेस है इंडिया में, उसके ऊपर रिसर्च काफी एडवांस हो चुकी है। और उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रलाइजेशन पोटेंशियल है वो मैच करता है। यानी कि जो ऑलरेडी वायरस स्ट्रेन प्रेजेंट है इंडिया में, मैं कहूंगा ट्रेडिशनल वायरस स्ट्रेन जो प्रेजेंट है इंडिया में, उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी वैक्सीन सक्षम रही है बिल्कुल। और यूके का जो वेरिएंट है उसको भी न्यूट्रलाइज करने में पोटेंशियल काफी है हमारा वैक्सीन का। तो इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है ज्यादातर। लेकिन जो नए वेरिएंट आए हैं साउथ अफ्रीका से और ब्राजील से, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी भी, क्योंकि रिसर्च अभी जारी है। हमें पता नहीं कि इन स्ट्रेन्स के ऊपर हमारा वैक्सीन चलेगा या नहीं चलेगा। इसके ऊपर आईसीएमआर अभी भी रिसर्च कर रही है। जैसे ही रिसर्च आएगी, कुछ खबर आएगी, तो हम आपको जरूर लाएंगे स्टडी आईक्यू पे। लेकिन जवाब जो भी हो, मैं कहूंगा कि यूके के स्ट्रेन पे हमारा वैक्सीन काम भी कर रहा है, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका ब्राजील पे भी काम कर दे, लेट्स लुक एट इन द ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट कि तीनों पे भी हमारा वैक्सीन इफेक्टिव है। लेकिन इस चीज के अलावा हमें अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नो मैटर व्हाट इस वेरिएंट के ऊपर हमारा इफेक्टिव हो ना हो, मैंने कहा कि इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके बावजूद डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी कह दिया कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर समझ लीजिए इतना हाईली ट्रांसमिसिबल हो चुका है कि हमारे पास उतनी वैक्सीन ही नहीं है, देन दैट डज क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो बहुत जरूरी हमें सतर्कता मेंटेन करना। राइट, नो मैटर व्हाट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसीलिए सरकार ने गाइडलाइंस लाए। हाँ, हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन इन नए म्यूटेंट वेरिएंट से हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो क्या गाइडलाइंस लाई सरकार ने? सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है, साउथ अफ्रीका और ब्राजील को तो हमारी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो डायरेक्टली यहां से लोग आएंगे ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के लोग ट्रांजिट करके आ सकते हैं। राइट, तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली यूके, यूरोप और वेस्ट एशिया से जो लोग आ रहे हैं ट्रैवलर्स, उनके लिए नए रूल्स बनाए गए हैं। उनके लिए अभी एक
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो ऑनलाइन उनको सबमिट करना है ट्रैवल से पहले, उसके साथ ही साथ उन्हें एक कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है। मैक्सिमम 72 आवर ओल्ड हो सकती है, यानी 3 दिन पुरानी हो सकती है, उससे पुरानी नहीं चलेगी। साथ ही साथ जो भी कोविड-19 की रिपोर्ट रहेगी उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी उन्हें एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ये सच्ची रिपोर्ट है। अगर इसमें आपको कुछ झूठ लगेगा तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं, ये डिक्लेरेशन उन्हें देना पड़ेगा। इसके अलावा उन ट्रैवलर्स को जो यूके और यूरोप से आ रहे हैं उन्हें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, पिछले 14 दिनों में उन्होंने कहां ट्रैवल किया है, और फाइनली उन्हें अपना फ्यूचर का प्लान भी बताना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो उससे भी बताना पड़ेगा। उनकी आइटिनरी हमारे पास रहेगी। अभी याद रखना है कि केवल वो लोग जो इमरजेंसी की वजह से आ रहे हैं, जैसे कि किसी रिलेटिव की डेथ हुई, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई एटसेट्रा, उन लोगों के लिए जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो एग्जम्प्ट है, लेकिन यहां पे इंडिया में उनका कोविड टेस्ट जरूर होगा, राइट। तो ये तो होगी ट्रैवलर्स फ्रॉम यूके। इन जनरल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एयरलाइंस को बताया गया है कि आपको सतर्कता मेंटेन करनी है। मैंने आपसे कहा कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, ट्रांजिट फ्लाइट जरूर रहेगी, तो इसीलिए एयरलाइंस को भी यहां पे गाइडलाइन दी गई है कि आइडेंटिफाई कीजिए वो ट्रैवलर्स जो आपकी एयरलाइन पे ट्रांजिट कर रहे हैं, यूके से, साउथ अफ्रीका से या फिर ब्राजील से। अगर वो इन देशों से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यूएस से साउथ अफ्रीका से समझ लीजिए इंडिया आ रहे हैं, तो इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और इन्हें सेग्रीगेट करा दीजिए ड्यूरिंग जर्नी इटसेल्फ, यानी कि जब फ्लाइट में है तभी सेग्रीगेट कीजिए, और जब डीबोर्ड करेंगे तो उनके सैंपल लेना पड़ेगा। और अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल है, यानी कि क्वारंटीन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा होगा, लेकिन उनके सैंपल्स लेना अभी अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर समझ लीजिए पॉजिटिव निकले तो उसके बाद सस्पेक्ट केसेस को भी आइडेंटिफाई करना है मुझे। सस्पेक्ट केसेस कौन होंगे? अगर समझ लीजिए मैं साउथ अफ्रीका से आ रहा हूं एंड आई टेस्ट पॉजिटिव, तो मेरे जो बगल में बैठे हुए रहेंगे मेरे रो में, मेरे आगे वाली 3 रो और मेरी पीछे वाली 3 रो, साथ ही साथ जो कैबिन क्रू रहेगी एयरलाइंस में, वो सब सस्पेक्ट केसेस बन जाएंगे और उन सब को टेस्टिंग करना पड़ेगा अभी, राइट। तो इन रूल्स के तहत हम लोग अभी सतर्क रहे हैं जो नए म्यूटेंट वेरिएंट्स इंडिया के अंदर घुस रहे हैं, राइट। और ये सब रूल्स लागू हो चुके हैं ऑलरेडी। फरवरी 22 रात में 12 बजे से लागू हो चुके हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।